Waves, World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves, connecting creators, connecting countries. Waves. नमस्कार, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से मैं हूं यूनुस खान। And I am Keisha Lobo. आज खुश तो बहुत है हम। एक दिन में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया। We did a grand opening ceremony. Grander, I think, is the adjective, or even grandest. We wanted to walk in and experience everything at Waves at just one go. The first thing we did was walk into the exhibition pavilion, a dynamic showcase of imagination meeting innovation, from cutting edge technology to future forward trends. Right there, you can see different exhibits from India to global breakthroughs in media and entertainment. इसके अलावा था गेमिंग का जुनून, देश विदेश का इनोवेटिव टैलेंट और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। मैंने खुद जब एक रेसिंग गेम खेला, गेम डिजाइनर से बातचीत की तो मुझे लगा कि बस मुझे यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। While you're waiting, Yunus, right there at the gaming arcade, I'm going to move forward to the Bharat Pavilion, a real tribute to India's soul. Bharat Pavilion encapsulates the country's ancient storytelling legacy, offering all the global audience members a deep dive into India's media and entertainment growth story. और हाँ, जब आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं तो एक अलग तरह की सनसनी होती है। जब मैंने VR हेडसेट पहना और एयरबस 350 को एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। और सचमुच तब मैंने सलाम किया इंडिया की टेक्नोलॉजी को और सलाम किया इंडिया के टैलेंट को। Well, I'm moving out of VR, virtual reality, into the reality. Let's step into day one at Waves 2025. The inaugural ceremony began with the celebrated Oscar Award winner, M.M. Keeravani. आपसे साझा करते हैं कि क्या हुआ आज के दिन। सितारों से सजा मंच, एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन। M.M. कीरवानी, जिन्हें फिल्मी दुनिया में हम संगीतकार M.M. क्रीम के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति की एक शानदार झलक पेश की जब उन्होंने कंपोज किया संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम। That sensational performance, with over 30 outstanding members in the orchestra, was followed by the Sutradhar reinvented by the Indian actor Sharad Kelkar. शरद केलकर ने बताया कि किस तरह कहानियां सुनाना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये हमारी रग रग में समाया हुआ है और उनकी आवाज और साथ में वो संगीत, वो प्रेजेंटेशन हमारे दिलों में बस गया है। Well, Yunus, at Waves 2025, everybody was saying just one thing, that this is the brainchild of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गौरवशाली उपस्थिति में कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे पूरा माहौल जोश से भर गया। उन्होंने कहा कि वेव 2025 एक लंबे सिलसिले की पहली कड़ी है और वेव हर साल नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट द समिट इज रोरिंग विथ पर्पज। पहले एडिशन में ही वेव्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हमारे एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े सभी साथियों ने जो मेहनत की है वो आज यहां नजर आ रही है। आपने बीते दिनों में बड़े पैमाने पर क्रिएटर चैलेंज, क्रिएटोस्फीयर का अभियान चलाया। दुनिया के करीब 60 देशों से 1 लाख क्रिएटिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 32 चैलेंजेस में 800 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। मैं सभी फाइनलिस्ट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मौका मिला है दुनिया में छा जाने का।
मुझे बताया गया है कि यहाँ आपने भारत पैवेलियन में बहुत कुछ नया रचा है। मैं इसे देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं। मैं जरूर जाऊंगा। वेव्स बाजार का इनिशिएटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे नए क्रिएटर्स एनकरेज होंगे, वो नए बाजार से जुड़ पाएंगे। आर्ट की फील्ड में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आनी बाकी है। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। ये आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स होने वाले हैं। आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। This first edition of Waves 2025, India's creative strengths on a global platform. India, with a billion plus population, is also a land of a billion plus stories. भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ये खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। Today, when the world is looking for new ways of storytelling, India has a treasure of its stories, dating back thousands of years, till treasure is timeless, thought-provoking, and truly global. These are the words of our Prime Minister. जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, विकसित भारत की ये यात्रा तो अभी शुरू हुई है। मीडिया के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं को पूरी दुनिया पर छा जाने का अनूठा मौका है वेव्स 2025। उद्घाटन समारोह के बाद हमने बात की इस आयोजन में मौजूद कुछ जानी मानी हस्तियों से। जाने माने गीतकार प्रसून जोशी ने कहा, देखिए, भारत में जो है प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही और विडंबना ये रही है कि हमें एक बाजार की तरह विश्व देखता है और उन्हें लगता है कि भाई इस देश की जनसंख्या है, यहाँ लोग हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत हैं। लेकिन अब समय आ गया है और ये इस तरह का प्रयास है कि विश्व को एक संकेत जाता है कि ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, यहाँ पर सोच बुद्धि है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, आइडियाज़ हैं
और कहानियाँ हैं वो भी विश्व को दे सकता है। तो हमें सिर्फ एक बाज़ार की तरह से देखने की जगह ये हमें एक नई पहचान की तरफ एक संकेत देता है कि यहाँ पर जो है अब आने वाले दिनों में हम देखें कि हमारी कहानियाँ जो हैं, ऐसा नहीं है कि पहले विश्व ने हमारी कहानियाँ नहीं देखी है या हमारी सोच नहीं देखी है, पर बहुत टुकड़ों में देखी है। अब समय ये आ गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमेशा कि सही समय है, यही समय है। तो ऐसा समय आ चुका है कि विश्व की आंखें जो हमारी तरफ हैं वो हम सिर्फ हमारी बाजार की तरफ ना हो, हमारे विचार की तरफ है। This is the right time to create in India. Create for the world. We also got a chance to catch up with filmmaker Madhur Bhandarkar. आज जो इवेंट हुआ यहाँ पे वेव्स का बहुत ही अच्छा लगा। मेरे ख्याल से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इतना बड़ा समिट हुआ यहाँ पे, आज पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे और मोदी जी ने कई चीज़ें ऐसी बोली जो उनके इनिशिएटिव में हुआ ही है। कई चीज़ें बोली कि किस तरह को वर्ल्ड को हमको एक साथ जोड़ना है, वो स्टोरी के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, एक नैरेटिव के माध्यम से, एआई के माध्यम से। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा था और लोगों ने बहुत ही इसकी सराहना की, लोगों ने बहुत ही इसे पसंद किया। मुझे इस बात की खुशी है कि आई एम पार्ट ऑफ वेव्स और यहाँ पे भारत में, मुंबई में इतना बड़ा आज ये अवसर मिला हम सबको एक मंच पे आने के लिए, एक छत के नीचे आने के लिए। वेव्स 2025 एक विशाल आयोजन है और इसके कई हिस्से हैं। क्रिएटिव स्फीयर इसमें से एक है। दरअसल ये एक अलग दुनिया है। क्रिएटर्स के लिए, क्रिएटर्स की रची एक अलबेली इनोवेटिव दुनिया। यहाँ इनोवेशन भी है, ट्रेडिशन भी और टेक्नोलॉजी भी। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा VR यानी वर्चुअल रियलिटी। हमने इसे भी एक्सपीरियंस किया और एनिमेशन की दुनिया के कुछ लोगों से बातचीत भी की। अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट और बाकी कंपनीज ने मिला के वी हैव स्टार्टेड आवर पॉलिसी फॉर द AVGX कंपनीज और उसके हिसाब से गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सपोर्ट आ रहा है विच विल इनेबल द कंपनीज टू ब्रिंग इन मोर टैलेंट इनटू द इंडस्ट्री। और जो अभी जो वेव्स में भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमको हर गली से, हर घर से एक स्टोरी चाहिए। देयर आर बिलियन स्टोरीज इन इंडिया। तो ये जो पॉलिसीज़ बनी हैं, ये जो एसोसिएशंस बने हैं और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी मिल रहा है, सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, उससे हमारे जैसे कंपनीज़, मैं टून्स एनिमेशन की कंपनी से हूँ, हमारी जैसे कंपनीज़ को बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि वी आर एबल टू गेट इन टू दैट टैक्स स्ट्रक्चर्स और बाहर की कंपनीज़ के साथ को प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो दिस अलाउज अस टू टेक आवर स्टोरीज़ टू अ ग्लोबल ऑडियंस। जो बड़ी बड़ी मूवीज़ आप देखते हैं हॉलीवुड की, काम जो होता है इंडिया में ही होता है, हमारी जैसी कंपनीज ही करती हैं। तो क्वालिटी वाइज हम लोग हैं एट पार विद द वर्ल्ड। लेकिन हमारा क्या है, जो ऑडियंस है इट्स स्टिल नॉट कमिंग टू वॉच द इंडियन एनिमेशन मूवीज़ इन द थिएटर। तो आई बिलीव वो चेंज होगा। जो सपोर्ट अभी जो हम बात कर रहे थे सपोर्ट का, वैसे सपोर्ट हमको मिलता रहेगा। अभी तक तो ये सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री रही है। जैसे ही गवर्नमेंट से सपोर्ट आएगा, अच्छी कहानियाँ बाहर निकलेंगी और एनिमेशन क्वालिटी इंप्रूव होगा। और द मोमेंट दैट हैपन्स, आई बिलीव द ऑडियंस विल open up their arms to Indian animation movies as well. That was an interesting interview where we got a chance to hear from India's animators creating a name for themselves across the world, and now an opportunity for them to create content in India for the world. वेव्स 2025 एक विशाल आयोजन है और इसके कई हिस्से हैं। क्रिएटिव स्फीयर इसमें से एक है। दरअसल ये एक अलग दुनिया है क्रिएटर्स के लिए, क्रिएटर्स की रची एक इनोवेटिव अलबेली दुनिया। यहाँ इनोवेशन भी है, ट्रेडिशन भी और टेक्नोलॉजी भी। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने VR को एक्सपीरियंस किया। वर्चुअल रियलिटी के जरिए हमने एयरबस 350 को वर्चुअली देखा। इस बारे में एयर इंडिया के एक डेलीगेट ने हमें बताया। हमारा इंटेंट यहाँ पे ये है कि एयर इंडिया के स्वाद पे हम लोग दो चीज़ दिखाएं। जो नया भारत है, जो नया एयर इंडिया है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम हमारी नई जो एयरक्राफ्ट है बस 350 वर्चुअल वे में जो पूरी फैसिलिटीज़ है, इंटीरियर्स है, जो एम्यूनिटीज़ है, डिफरेंट कैबिन्स है, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी, उनका लुक एंड फील जो आप यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं।
विच विल एक्चुअली टेल यू कि व्हेन वंस यू फ्लाई इन द एयरबस 350 वो कौन सा एक्सपीरियंस आपको एक्चुअली मिल जाएगा। तो अभी तो हम लोग वो एयरक्राफ्ट अभी दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं लंदन और यूएस के लिए। आगे जाके मुंबई से भी वो एयरक्राफ्ट जहाँ पे भी हम डिप्लॉय कर सकेंगे, जैसे जैसे डिलीवरीज आ रही है वो हम लोग डिप्लॉय करेंगे। बट यही इंटेंट था कि लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाएं और वो एक्सपीरियंस के थ्रू उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि नेक्स्ट अगर ट्रिप करेंगे तो एयर इंडिया पे करेंगे। वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है कि असली एयरक्राफ्ट में जाए बिना आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो आप जब लोगों के रिएक्शंस देखते हैं वो कैसा होता है कि वर्चुअल हेडसेट पहन के वो हवा में अपने हाथों को यहाँ वहाँ करते हैं और एक अलग हैरत भरे नज़रिए से देखते हैं कि एयरक्राफ्ट में ना होते हुए भी वो एयरक्राफ्ट को महसूस कर पा रहे हैं। एक तो वो बहुत एक्साइटमेंट वो दिखती है उनके फेस पे, एक्सप्रेशंस पे, एंड मोर देन एक्साइटमेंट हमको ऐसा लग रहा है कि उनको एक प्राउड फीलिंग आता है कि इंडियन कैरियर और इंडियन एविएशन एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। और वो जो फीलिंग आ रही है उनके एक्सप्रेशंस में, उनके वर्ड्स में, जो वो लोग हमको बताते हैं, हमको भी ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर इंडियन एविएशन एंड वी आर ओनली वेटिंग कि जब एयर इंडिया फुल फ्लेज, जब सारे एयरक्राफ्ट उनके नए हो जाएंगे, तब जो एक्सपीरियंस आएगा और जो इंडियंस को विद इन इंडिया और अब्रॉड जाने का जो एक्सपीरियंस आएगा, it will be one of the best in the world. So many sensorial influences at Creatosphere. It sparks dialogue, fuels ideas, and will definitely shape the future of creative expression. While experiencing Waves 2025, we spoke to delegates, that's right, but we also spoke to exhibitors. When we stepped out of Creatosphere, we got time to get into Waves Bazaar, which is a marketplace for the creator economy. So there were co-production tie-ups, exchange of content rights across formats, from scripts and music to niche content like animation and comics. But we were there for just a little while. Yes, it is time now for us to move into the plenary session. वेव्स 2025 में आज एक से बढ़कर एक सेशन हुए और अगले 3 दिन में भी होने वाले हैं। I'm thinking about the session called The Journey from Outsider to Ruler. ये एक बहुत ही दिलचस्प सेशन था जिसे मॉडरेट कर रहे थे नई पीढ़ी के चहेते प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर। इस सेशन में मौजूद थे किंग खान यानी शाहरुख खान और हमारी और आपकी हर दिल अजीज अदाकारा शोख चंचल दीपिका पादुकोण। This interesting session also included Karan Johar asking Shah Rukh Khan what was the hunger, the ambition to move from outsider to ruler. What was the hunger inside you that really fueled you at that point of time? Was it ambition, proving something, running from pain, running towards a dream? What was the origin of that emotion? So when I was, I just first like to clarify, because there's a lot of discussion. You know, hunger, ambition, all these are lofty words, and it's wonderful to describe yourself and say कि हाँ मैं बहुत भूखा था, मैंने बहुत मेहनत की. These are lofty words once you have made it big, so I don't believe in them. I also have a problem about distinction of this insider and outsider. I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो. Actually what is important is आप इस वर्ल्ड में, या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो. What happens is most people start thinking, oh, I'm from the outside world, only the privileged will get a chance. I don't have such a distinguished background, I will not get it. So if you start wallowing in self-pity and thinking these things, you will never give your full force of energy to make a space for yourself in the world that you want to be part of. So, ऐसा नहीं है, ये जो दुनिया होती है ना जिसमें भी हम घुसना चाहते हैं, थोड़ा inside outside सब बात करते हैं. It's like a sphere. और sphere में जगह, actually let me also tell you, this world, whichever world you want, does not give a damn about you. It does not make, you're very insignificant. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दीपिका कहाँ से आई, शाहरुख कहाँ से आया, करण कहाँ से आया, ये फिल्मी है, नॉन फिल्मी है, गरीब है, अमीर है. But आपकी choice. So you have to find space in that sphere by pushing it and working hard, finding out how this world works and then give your best to it. And जब मैं यहाँ पर आया था, I never thought
I cannot be part of this world because I'm an outsider. I believed yahi meri duniya hai. And to be honest, everybody in the film industry from day one embraced me with open arms, like a new sun landing on Marine Drive. So I felt like ye duniya meri hai, ye jagah meri hai, because I believed this is the world I want to belong to. And I lost, I think in 24 hours, one whole family, and I gained a new family. So I think what is important is to believe you want to be part of this world, make those choices. Ambition, hunger, pain, problems, those are just lofty words. You just need to be determined. ये मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर काम करना है. I had the ability, I had the skill maybe a little bit, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना talented नहीं हूँ मैं, but I had lots of hard work. And that's all you need to make a place for yourself if you're an outsider. Yeah. Well, Karan Johar also shared during the session how India's soft power is poised to take the next leap with Waves in the years to come. And Deepika Padukone shared Waves is a timely initiative converging all media platforms together. शाहरुख खान ने बताया कि दिल्ली से आंखों में सुनहरे ख्वाब लेकर किस तरह वो आए थे समंदर किनारे के इस शहर में, और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं. वेव्स 2025 में आंखों में सुनहरे ख्वाब लेकर आए हैं बहुत ही टैलेंटेड नौजवान. My name is Juan Pablo Eban Esono. I'm from Equatorial Guinea. I am president of Equatorial Guinea Federation of Cine, Movie, Films and Audiovisual. Hi, this is Nipun and I'm a travel Instagram content creator, and for me Waves is a very big event because it has given me a platform where we can express or show the content that we create, and also it gives me a platform where we can interact with like-minded people. So I'm very excited. It's my day one here and looking forward for the day. Hey, it's Brandon B, content creator, out in Waves Summit for the very first time, and boy is my mind blown. The incredible fandom of the culture out here in India is just remarkable. Now, we've come out here because India is actually our largest fan base as a channel, and it's where our most, loyal fans come from. So we wanted to come, celebrate it, shoot loads of content whilst we're out here, and we have just fallen in love. मेरा नाम मयो है, मैं चप्पा से हूँ और मैं एक यूट्यूबर हूँ. मैंने हिंदी में पढ़ाई की है 4 साल जापानीज यूनिवर्सिटी में, और अब तो जापान और इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ हिंदी में. और इस बार वेव्स इवेंट में आई हूँ क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब और वेव्स ने मुझे बुलाया है पैनल डिस्कशन के लिए, और कल एक दूसरा सेशन है. हम एक साथ बॉलीवुड डांस नहीं, साउथ इंडियन डांस स्टेज पे नाचने जा रहे हैं और लोगों को नचाने भी जा रहे हैं. तो ऐसे करके मैं इंडिया और जापान का एक पुल बनने की कोशिश कर रही हूँ. और इस वेव्स इवेंट में मुझे बहुत अच्छे मौके मिले हैं, बहुत लोगों से मिले. तो आगे जाके भी ऐसे इंडिया के क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं. हो सके तो इंडिया के फिल्म और वगैरह में थोड़ा सा एक्टिंग भी करना चाहते हैं. और अब आपको बताते हैं वेव्स 2025 में कल के आकर्षण क्या क्या हैं. Tomorrow, May 2nd, looks exciting. The first plenary session is moderated by Mayank Shekhar, renowned film critic. और इस सेशन में शामिल हैं जाने माने अभिनेता आमिर खान, और इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश विजन, रितेश सिद्धवानी और अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर चार्ल्स रेवन. Also, Namit Malhotra, founder of Prime Focus, and Ajay Bijli, founder of PVR Cinemas. तो इस सेशन का हमें रहेगा इंतजार. Well, also at noon in Creatosphere, the masterclass by renowned actor, filmmaker, director Farhan Akhtar. May 2nd, day 2 is waiting, and so are we. बिल्कुल, और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यही समय है, सही समय है. Mumbai writes the next chapter of creativity at Waves 2025. I'm Keisha Lobo. और मैं हूं यूनुस खान. सुनते रहिए आकाशवाणी,
आपको मिलती रहेंगी हर जानकारी वेव्स 2025 के बारे में। ये थी वेव्स 2025 के पहले दिन पर एक रेडियो रिपोर्ट। तकनीकी सहयोगी युवरम सोलंकी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। Waves, World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves, connecting creators, connecting countries. Waves.